इस न्यूज़ में हमको बात करनी है मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। ये न्यूज़ अपकमिंग जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए काम की है और डे 1 के जितने एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और बाकी पेपर जो एसएससी कराती है, रेलवे के एग्जामिनेशंस पीएससी, बैंकिंग, वहाँ पे ये न्यूज़ में से चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में हमको मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये अनाउंस किया है कि इंडिया 2035 तक अपना खुद का एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बाद में ये फैसला लिया गया। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई जगह है जहां पर आपकी बहुत कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई बिल्डिंग है, कोई मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है या कोई प्राइम मिनिस्टर का निवास हो गया, संसद की बिल्डिंग हो गई, प्रेसिडेंट का आपका हाउस हो गया, इस तरीके से कोई आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री या सिविलियन कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दुश्मन के फाइटर जेट्स अगर आते हैं सर्टेन डिस्टेंस तक और वो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च कर देते हैं या फिर उनका जो आपका लैंड टू लैंड या एयर टू लैंड अगर कोई मिसाइल सिस्टम है और उससे वो कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो मिसाइल इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की तरफ आ रही है। अब एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपने लगा के रखा हुआ है तो होगा ये कि जैसे ही इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन की तरफ में चाहे कितना ही दूर से 200 300 400 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से कोई मिसाइल लॉन्च किया गया है तो ये उसको पहले ही ट्रैक कर लेगा और उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर ये यहाँ से भी एक जो मिसाइल है वो लॉन्च करेगा और ये जो आपका इनकमिंग थ्रेट है उसको वो हवा में ही जो है मार गिराएगा। जितना दूर हो सके इस बिल्डिंग से उतना दूर वो इस थ्रेट को खत्म कर देगा। अब ये जो सिस्टम होता है इसको बोला जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स किए थे, उनको फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। उससे अब हमको एक बात समझ में आ गई कि कल को अगर और एक वाइड लेवल पर, एक बड़े लेवल पर अगर वॉर होता है और ये हिंटरलैंड्स में या कहीं पर भी बहुत सारी अगर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। हमारे पास में अभी की जो व्यवस्था है, उससे और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इसकी और ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर इस तरीके का जो डिफेंस सिस्टम है, वो हमारा खुद का बनाया हुआ हो, ताकि उसमें वक़्त के साथ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पे और मॉडिफिकेशन किया जा सके। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक्ज़ैक्टली जिस तरीके का ये डिफेंस सिस्टम हमको चाहिए, वो बनाकर हम लोग तैयार कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई है कि हमारा 2035 तक हम लोग अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है बना लेंगे। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत ये है कि ये सिर्फ हमारे ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको रोकने में ही सक्षम नहीं रहेगा, मगर इस तरीके के जो आपके एरियाज हैं, कोई फाइटर जेट है या फिर कोई आपका दुश्मन के इलाके में कोई टेरिटरी है जहां से इस तरीके का अटैक लॉन्च किया गया है, तो उसको पिन पॉइंट लोकेट कर कर उस पर स्ट्रांगली आपका अटैक भी कर सकता है। यानी कि ये कि अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एक मिसाइल लॉन्च करी या दो मिसाइल, जिससे आपका जो इनकमिंग थ्रेट है उसको तो न्यूट्रलाइज किया ही है, साथ ही साथ सिस्टम ने ये भी पढ़ लिया कि ये जो मिसाइल है या जो भी आपका हमला है वो किया कहाँ से किया था और उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई फाइटर जेट है तो उसके ऊपर एक मिसाइल आपने पलट के मार दी, या फिर अगर कोई जमीन पे कोई आपका लोकेशन है तो वहां पर आपने अपनी तरफ से जो है हमला कर दिया। इस तरीके से ये रिटर्न फायर करने में, अटैक करने में भी जो है सक्षम रहेगा। तो ना सिर्फ आपकी इनकमिंग अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकेगा, मगर साथ ही साथ ये दुश्मन को पे वापस हिट बैक करने में भी और स्ट्रॉन्ग हिट बैक करने में भी जो है सक्षम रहेगा। अब ये जो पूरा का पूरा मिशन है जिसकी में हम लोग अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे, इसको नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुदर्शन चक्र इसलिए बोला गया है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास जो है इसको लॉन्च किया गया था एंड भगवान सुदर्शन चक्र का जो भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, उस वेपन से जो है इंस्पिरेशन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मिशन सुदर्शन चक्र जो है इसको नाम दिया गया है एंड 2035 तक जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो सिर्फ ये आपके किसी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री या फिर सिविलियन एरियाज को ही प्रोटेक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ जितने भी आपके सेंटर्स ऑफ फेथ हैं, जो जो आपके इंपॉर्टेंट रिलीजियस मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, साइनागॉग्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करने में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि इस बार हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें भी हुई थी कि कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी जो है काउंटर किया जाए। उनकी प्लानिंग शायद ये रही होगी कि इनको काउंटर, इन पे अगर हम लोग अटैक करके इनको अगर खराब कर देते हैं तो फिर हम ये बोलेंगे, हम लोग वही छाती पीटना शुरू कर देंगे, झूठ बोलने लगेंगे, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करेंगे कि अरे इंडिया वालों ने खुद कर दिया, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये और वो। इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको मानने वाले जो है उनको फिर हम लोग भड़काएंगे और इस तरीके की कोशिशें करेंगे। तो पाकिस्तान की इस तरीके की जो घटिया सोच है उसको देखते हुए हम लोगों ने अब ये भी डिसाइड किया है कि जब ये सिस्टम बनकर तैयार होगा तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, सेंटर्स ऑफ फेथ हैं, चाहे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंदिर हों, चाहे इंपॉर्टेंट आपके गुरुद्वारे हों, चाहे इंपॉर्टेंट चर्चेज हों, साइनागॉग्स हों, और इसके अलावा जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, सबको जो है प्रोटेक्शन इसकी मदद से दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके का माइंडसेट है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ने की जगह सिविलियन इलाकों को भी पे जो है टारगेट कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स तक को जो है निशाना बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनका भी जो है प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाएगा, इनको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए।
ये इनको भी जो है इस सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आज की तारीख में हमारे पास एयर डिफेंस में जो सिस्टम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सबसे एडवांस हमारे पास रशिया की S-400 मिसाइल सिस्टम है। इसकी 3 बैटरीज़ हमारे पास हैं और ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसने बहुत क्रूशियल रोल अदा किया है जो आपका पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इसमें पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर जो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए थे, उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज़ किया था। लगभग 15 शहरों के ऊपर इनके द्वारा हमले किए गए थे और उन सारे हमलों को नाकाम करने में ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। साथ ही साथ हमारा जो इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, उसने भी एक बहुत पाइवटल रोल अदा किया था कि पूरे आपके मिशन के वक़्त में पाकिस्तान के ऊपर एक एयर सुपीरियॉरिटी बना के रखी जा सके। मतलब ये है कि हम तो उनके ऊपर जहाँ हमला करना चाहें वहाँ हिट कर सकें, मगर पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर किसी तरीके का एयर अटैक ना कर सकें। उनके अगर कोई एयर अटैक आते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, उन्हें रोका जा सके, इसका पूरा इंतज़ाम, इसका पूरा जो ज़िम्मेदारी थी वो हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने ली थी और उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और इसकी मदद से हम लोग अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में और पाकिस्तान के ऊपर एक कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी रखने में कामयाब हुए हैं। एंड आने वाले वक्त में भी जब ये मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में हमारा खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार होगा, तब हमारा ये जो प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, जो सुरक्षा कवच है और ज़्यादा मजबूत होगा और इससे हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपने लोगों की और अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस की रक्षा या सुरक्षा कर पाएंगे। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।